ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 52वां सर्ग 18वां श्लोक। यह बात चल रही है कि नाना प्रकार के जो वाद प्रचलित हैं दर्शन शास्त्र में, वो आपको कहाँ तक ले जाते हैं और उसके आगे की बात क्या है, ये आपको भली भांति समझ लेनी चाहिए, क्योंकि यह वेदांत ही है जो आपको आपकी चरम अवस्था तक लेकर के जाता है, सारे दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति तक लेकर के जाता है। वह आपको परिच्छिन्न रहने नहीं देता या किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आदि में उलझने नहीं देता, वहाँ तक आपको सीमित रहने नहीं देता। इसके लिए जो वेदांत का तात्पर्य है, उपनिषदों के अर्थ का जो प्रकाश है, उसको अपने हृदय में धारण करके अविद्या को निवृत्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो 18वां श्लोक है, इस श्लोक में यह बात कहते हैं कि जैसे वृक्ष के बीच बीच में स्कंध, शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प तथा फल आदि रूप जो अवयव हैं, उनमें सारे वृक्ष रूपी शरीर को व्याप्त करके स्थित बीज सत्ता अखंड एक रूपी ही है। यानी हमको वृक्ष कैसा दिखाई देता है कि वृक्ष है, जमीन के ऊपर उसका मुख्य तना है, उसी को स्कंध बोलते हैं, फिर उससे शाखाएं निकलती हैं, उपशाखाएं निकलती हैं, पत्ते आदि होते हैं, ऐसा देखने में आता है। तो वृक्ष के पहले एक बीज ही था, फिर वही बीज जो है वृक्ष के रूप में परिणत हो गया और बाद में वो बीज के रूप बीज को छोड़ करके बीज का जो उसका इतना नानात्व था फिर से शांत हो जाएगा। तो ये कहा जाता है कि जो स्कंद है, जो शाखा है, जो उपशाखा है, जो पत्ते हैं, वो सब बीज रूप ही हैं। यानी पहले भेद नहीं है, बीच में भेद है और बाद में फिर से भेद नहीं है। तो यह वृक्ष को देखने पर हमको ऐसा ज्ञान अनुभव में आ रहा है। इसलिए क्या बोला जा रहा है कि बीज सत्ता अखंड एक रूप ही है। यानी पहले बीज है, बाद में बीज है, तो मध्य में भी बीज सत्ता ही वर्तमान है। जो आपको भेद दिखाई दे रहा है वह सिर्फ दिखने मात्र है। अतः जब सर्वत्र एक ही सत्ता दृष्टिगोचर हो रही है, जो विचारवान होगा उसमें एक ही सत्ता दृष्टिगोचर होगी। शाखा आदि की पृथक सत्ता सिद्ध न होने से कार्य कारण भाव कैसे हो सकता है। यानी बीज अगर ना हो तो क्या शाखा संभव है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इनकी पृथक सत्ता नहीं है, शाखा की, स्कंध की, पत्तों की। इसके लिए इनमें कार्य कारण भाव नहीं है। कार्य कारण भाव तो तब हो जब उसमें कुछ बने, जब उसमें कुछ बन ही नहीं रहा है तो कार्य कारण भाव कैसे कहा जाए। विचार से तो एकमात्र बीज की सत्ता ही तीनों समय, सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद में विचार से प्राप्त होती है। अब ये तो उदाहरण दिया गया, अब इस उदाहरण के आधार पर क्या समझाना चाहते हैं। यदि प्रलय, सृष्टि आदि तथा देश काल एवं क्रियात्मक यथादृष्ट एक सन्मात्र ही बीज को, यानी बीज किसको बोल रहे हैं, जो सन्मात्र है उसको बीज बोल रहे हैं, और उसी में ही ये जो प्रलय है, सृष्टि है, देश काल आदि क्रियाएं हैं, ये वृक्ष के रूप में उसमें दिखाई पड़ते हैं। यथादृष्ट एक सन्मात्र ही बीज को स्वस्वरूप में स्थित स्वीकार करेंगे, वो अपने स्वरूप में स्थित है। तब
वह एक स्वयं ही क्रिया और उसका फल होता हुआ कुछ कर नहीं सकता। तो देखो, दो चीज़ें आप समझ लीजिए कि आप अगर कुछ क्रिया करते हो तो जो फल प्राप्त होता है वो आपसे सदैव अलग होगा। आप स्वयं फल के रूप में प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि आप कार्य करने वाले हो। अगर आपको स्वयं ही अपने आप को ही फल के रूप में प्राप्त करना है तो क्रिया करने की आवश्यकता क्या हो? तो आप पहले स्वयं से ही अपने आप को प्राप्त हो। ये बात सिद्धांत समझ लीजिए। यानी जब भी आप क्रिया करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आप अपने से कुछ अन्य प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिया की सार्थकता इसी में। तो अगर सत क्रिया करके जगत बनता तो फिर वो सत नहीं होता। अगर तुम यहाँ बोलते हो कि सत ने अपने भीतर क्रिया की और वो जगत रूप में परिणत हो गया और बाद में फिर से वो क्रिया को समेट करके और फिर से सद्भाव में आ गया, तो ये बात आपकी सत्य नहीं है। क्योंकि क्रिया करने पर स्वयं उसका फल प्राप्त नहीं होता, कुछ दूसरा ही प्राप्त होता है। अगर उसे सत ज्यों का त्यों रहना है तो वो क्रिया ही क्यों करेगा? या तो वो क्रिया करके किसी असत पदार्थ की उत्पत्ति कर रहा हो। अगर सत पदार्थ होगा तो वो तो नहीं प्राप्त हुआ ना, कुछ दूसरा बन गया ना। इसीलिए बोलते हैं ऐसा करने में वह समर्थ नहीं है, ऐसा वो कर नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा उपलब्ध नहीं होता विचार काल में। क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ अनुभव में आती है कि कोई चीज़ बनी है तो भी वो किसी अबदल अधिष्ठान में रखी है, दिख रही है बदल रही तो भी वो अबदल अधिष्ठान है, और फिर अंत में वो उसका अभाव हो गया वस्तु का तो भी एक अबदल अधिष्ठान है। यानी जो अबदल अधिष्ठान वस्तु है, सत्ता है, वो ज्यों की त्यों वर्तमान है। यह हमारे अनुभव से सिद्ध है, श्रुति आदि महावाक्यों से सिद्ध है। लेकिन जब कोई जिनकी दृष्टि सूक्ष्म नहीं होती ना, तो जब ये कहा जाता है कि यह जो जगत है वही ब्रह्म है, तो उन्होंने ऐसा सुन तो लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनको ऐसा अनुभव में आने लग गया कि जैसे ये सारा जो जगत है ना, ये ब्रह्म रूप है। ठीक है, तो जैसे पेड़ होता है तो सबको मिला दिया तो पेड़ हो गया, तो धरती को, नीचे के 7 लोगों को, ऊपर के 7 लोगों को, सारे ब्रह्मांडों को मिला लिया तो बोले वो ब्रह्म हो गया। तो वो क्या करते हैं कि इसी को ही ब्रह्म से जोड़ देते हैं, जैसे पेड़ को शाखा आदि से जोड़ देते हैं। तो इसमें दोष क्या होता है? इसमें दोष ये होता है कि अगर ये ब्रह्मांड नष्ट होंगे तब, जैसे वृक्ष के टहनियाँ आदि काट दो तो एक दिन वृक्ष का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। तो क्या ब्रह्मांड के लय होने पर अगर इनको नष्ट कर दिया जाए तो फिर ब्रह्मांड भी तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, ब्रह्म भी तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए क्या है कि इनकी दृष्टि स्थूलता को पकड़ लेती है। इसी स्थूलता की दृष्टि के कारण लोग क्या बोलते हैं कि जब तुम यहाँ बोलते हो कि कुत्ता ब्रह्म है तो तुम उस कुत्ते को क्यों भगाते हो? तो उन्होंने इसी सिद्धांत के अनुसार अपना निश्चय बना के रखा हुआ है। तो यहाँ क्या समझना है कि ब्रह्म सत्ता के रूप में विद्यमान है, उसमें जो जगत है ना वो केवल दृष्टि मात्र है। दृष्टि रेव सृष्टि, दृष्टि यानी जो देखने वाला ना उसकी दृष्टि में ही जगत है, और जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म में जगत नहीं है ना, जगत दृष्टि में है। अगर तुम ब्रह्म में जगत को रख दोगे तो नाना प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होने लगेंगी। समझने के लिए आपको बताया जाता है कि ब्रह्म इनका अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, लेकिन आगे जाकर क्या समझ में आएगा कि कार्य और कारणता मिथ्या है नारायण। ब्रह्म किसी का कारण नहीं हो सकता। अगर ब्रह्म इनका कारण होता तो जगत सत होता, और वैसे भी ब्रह्म निष्क्रिय है, वह कोई क्रिया नहीं कर सकता। क्यों करेगा? कहाँ? उससे क्रिया करने के लिए अपने से अलग कुछ स्थान चाहिए। अगर तुम अपने में ही क्रिया कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम क्रिया नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ कल्पना कर रहे हो। उदाहरण क्या देते हैं? जैसे पट कार्य करने में असमर्थ घट पट रूप कार्य नहीं करता। जैसे घट स्वयं कोई कार्य, पट यानी कार्य करने में कुशलता, तो घट तो स्वयं बन रहा है ना, वो दूसरे को बना थोड़ी सकता है। नाना स्वभाव की एक ही वस्तु है। देखो,
जैसे बोलते हैं ना कि ये सब ब्रह्म ही है, पानी भी ब्रह्म, जल भी ब्रह्म, अग्नि भी ब्रह्म, धरती भी ब्रह्म। तो जिन्होंने इनकी स्थूलता को ही पकड़ लिया तो उनकी दृष्टि में क्या है कि भाई पानी का स्वभाव अलग, जल का स्वभाव अलग। तो बोले तुम सारे स्वभाव वाली एक ही वस्तु कैसे बोल सकते हो, ये तो संभव नहीं है ना। अरे भाई जल के अंदर जल के गुण होंगे, पानी के अंदर पानी का गुण होगा, वायु के अंदर वायु का गुण होगा, तो यानी ये सब अलग अलग होने चाहिए ना। तुम क्या बोलते हो, नाना स्वभाव की एक ही वस्तु है। यह कहने वाला तो सभी दर्शनों के सिद्धांत का उल्लंघनकारी होने से वितंडावाद करने वाला ही होगा। इसका मतलब है कि यह बात सत्य नहीं बोल रहा है। नाना स्वभाव की एक वस्तु कैसे हो सकती है भाई, एक ही वस्तु है, वो मीठी भी लगे, खट्टी भी लगे, तीखी भी लगे, नहीं हो सकता ना। तो इन्होंने जो मतलब ब्रह्म के वेदांत के सिद्धांत हैं इनको भली भांति समझा नहीं, ऊपर ऊपर से समझा और कुछ भी बोल दिया। जब यह बोला जाता है कि नाना प्रकार के स्वभावों को धारण करने वाली एक वस्तु है, तो ये जो नाना स्वभाव होते हैं ना, ये बाधित होते हैं, सत्य नहीं होते हैं। अगर सत्य होते तो भाई जहाँ पे जिस वस्तु का प्रभाव होता वहां वो वस्तु उस स्वभाव वाली हो जाती ना। सभी दर्शनों के सिद्धांत में यह निश्चय किया गया है कि वस्तु के एक रहते हुए कार्यों का भेद नहीं है। जो वस्तु एक है तो नाना प्रकार के कार्य उसमें नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे मिट्टी है, जैसे शक्कर है तो शक्कर के खिलौने बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन शक्कर ही है तो अब उससे लोहे के खिलौने नहीं बन सकते, क्योंकि शक्कर एक ही वस्तु है ना, तो एक ही प्रकार का उससे कार्य हो सकता है, अनेक प्रकार के कार्य नहीं हो सकते नारायण। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि नाना प्रकार के कार्य हो रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है नारायण। नानात्व तो भ्रम में दिखाई दे सकता है, हो नहीं सकता। तथा परमार्थ में वस्तु स्वभाव में भी नानात्व ही है। तो यहाँ मिसप्रिंट कर दिया है इन्होंने। परमार्थ में वस्तु स्वभाव में नानात्व तो नहीं हो सकती, क्या हो सकती है, एकत्व तो हो सकता है ना। परमार्थ वस्तु में नानात्व तो कैसे हो सकता है, ऊपर से ही लगा दिया है। यहाँ न ही लिखना था, ना शब्द उन्होंने, नानात्व तो न ही है। इसलिए सभी दर्शनों से विरुद्ध बोलने के साथ विवाद करने से हमें मतलब ही क्या। तो ये जो बोलता है ना ऐसा कि भाई एक वस्तु है और उसमें नाना प्रकार के स्वभाव स्थित हो सकते हैं, तो वो किसी भी दर्शन को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो अब तो अपनी मन गढ़ंत बात बोल रहा है। थोड़े से ही चीज़ को देखा और उतने को ही देख करके कुछ भी बोलने लग गया। जैसे उदाहरण देते हैं कि भाई 4-5 अंधे मिल गए और हाथी को पकड़ लिया उन्होंने, बोले हाथी कैसा है, जिसने पाँव पकड़ा उसने क्या बोला कि हाथी खंभे जैसा, पूंछ पकड़ा झाड़ू जैसा, पेट पकड़ा तंबू जैसा। हाँ तो भाई किसी आँख वाले से पूछ लो कि हाथी कैसा है। हाँ तो वेदांत जो विचार है ना वो आँख है, बाकी जो मतांतर हैं, वाद विवाद करने वाले लोग हैं वो अंधे की तरह है, जो जिनके हाथ में जो आया, जहाँ तक बुद्धि गई तहाँ तक की बात बताते हैं। परिशेषात वस्तु एक स्वभाव है, यानी जितना भी नाना तो दिखाई देता है उसको हटा दोगे तो जो वस्तु शेष रहेगी उसका एक ही स्वभाव होगा, और वो स्वभाव क्या है, सत्य। वो कभी बदलता नहीं, वही एक ही स्वभाव को उसने धारण कर रखा हुआ है। यह मान लेने पर तो उपजीव्य एक चित स्वभाव का ही शेष रह जाता है। उपजीव्य का अर्थ होता है जो, उपजीवक का अर्थ होता है जो दूसरे के आश्रय में अपना जीवन यापन करे, किसी के ऊपर आश्रित रहे। तो ये जो सारा जगत है वो किसके ऊपर आश्रित है, बोले चित्त स्वभाव का उपजीव्य, यानी सबको जो जीवन दे रहा है कौन दे रहा है, चित्त स्वभाव दे रहा है। अगर इन सब में ज्ञान ना होवे तो कहीं जीवन हो सकता है, संभव नहीं हो रहा है। तो उपजीव्य कौन है, चित्त स्वभाव ही उपजीव्य है, और जितने जड़ पदार्थ नाना तो भाषित होते हैं सब उपजीवक है। या तो ऐसा कह सकते हैं कि एक चेतन ही है जिसके आश्रय से जड़ पदार्थ प्रतीत होते हैं, अनुभव में आते हैं,
भासते हैं। विचार तथा अपने अनुभव रूप प्रमाण से, विचार से, और विचार करके केवल विचार नहीं है, वो अपना अनुभव हो गया। यह सब शांत अनादि अनंत आकाश के सदृश निर्मल केवल बोध मात्र परमात्मा ही अवशेष रहता है। या तो हम लोगों का, अगर आप विचार करते हैं, विचार करके कुछ कदम पीछे हटता है, तो आपको ऐसा अनुभव अवश्य आएगा। पीछे हटने का मतलब होता है कि जो परिच्छिन्न अहमता है, परिच्छिन्न ममता है, और दृश्य से जो तदात्म है, उससे आप पीछे खड़े हो जाओ, तब आपको क्या अनुभव में आएगा? जो ये बातें बोल रहे हो सारी की सारी अनुभव में आएगी। शांत हो, जो इन सब को प्रकाशता है, देखता है साक्षी रूप से, वो शांत ही है, अशांत नहीं हो सकता। देखो अशांति का कारण क्या होता है? जब आप अकेले हो, यानी कुछ दूसरा है ही नहीं, तो आप अशांत नहीं हो सकते। अशांति के लिए दूसरे की उपस्थिति अनिवार्य है। जैसे आपके मन में कोई एक ही वस्तु हो, दूसरी वस्तु का चिंतन ना हो, तो आपको अशांति नहीं आएगी, शांति रहेगी। अशांत आप कब होते हैं? जब बहुत सारी चीज़ें आपके चित्त में आ जाती हैं, कुछ प्रिय है कुछ अप्रिय है, तो वो चित्त को आंदोलित कर देती है। लेकिन जब चित्त में एक ही चीज़ होता है तो अरे नारायण, ध्यान की अवस्था है वो। चित्त जब एक आकार हो जाए, इसी को तो बोलते हो ना कि एकाकार हो गया है। एकाकारता में क्या अशांति रहती है? शांति रहती है नारायण। तो जो साक्षी तत्व है वो एक ही तत्व है, उसमें कोई दूसरा नहीं है, इसलिए उसमें सदैव शांति निवास करती है, और उसके भीतर कोई प्रवेश कर भी नहीं सकता। जैसे सूर्य के भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता ना, ऐसे ही साक्षी चेतन के भीतर कोई प्रवेश कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके सिवाय जो कुछ भी प्रतीत होता है वो अंधकार मात्र है। जैसे और कोई वस्तु हो तो एक घड़ी वो प्रयास कर सकती है सूर्य के भीतर जाने का, लेकिन अंधकार क्या प्रयास कर सकता है सूर्य के भीतर जाने? कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। ऐसे जितने भी जड़ पदार्थ हैं ना, इस चेतन के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वो शांत स्वरूप है, अनादि है। आप कब से हो? आपका प्रारंभ कब से है नारायण? जब से जन्म हो तब से हो क्या? बस शरीर का जन्म हो ना, शरीर के जन्म को हाँ अनादि, अपने को पता नहीं, अपने को पता नहीं मतलब बुद्धि को पता नहीं। तो हम अनादि है, यानी जो आदि का प्रकाशक है, जो शुरुआत को जानता है उसकी शुरुआत नहीं है, जो अंत को जानता है उसका अंत नहीं है। इसके लिए वो अनादि है, इसके लिए वो अनंत है। आकाश के सदृश निर्मल है। आकाश को निर्मलता, एकदम अगर आप निर्मलता समझनी है तो आकाश को देखो, एकदम आपको निर्मलता समझ में आ जाए। इसमें मलिनता डालो ना तो भी मलिन नहीं होता। जैसे आकाश, जैसे पृथ्वी को तो दूषित किया जा सकता है, जल को भी दूषित किया जा सकता है, आकाश को दूषित किया जा सकता है क्या? नहीं। दुर्गंध भी वायु में होती है, आकाश में नहीं होती है। नहीं तो ऐसा करो, कीचड़ भर लो, है ना, बाल्टी में, और ऊपर फेंको, गंदा हो जाएगा आकाश। हाँ कहाँ भी डालो तो कहीं जाएगा नहीं, अपने ऊपर ही गिरेगा। हाँ, तो जो चेतन को मलिन करने के लिए जाता है ना, वो स्वयं मलिन हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि सूर्य पे कलंक नहीं लगाया जा सकता है, वो कलंक आप पे ही जाके लगेगा। तो जो अपना स्वरूप है वो भी आकाशवत ही निर्मल है, क्योंकि वो किसी को रंच मात्र पकड़ के नहीं रखता। पकड़ने का काम चित्त का है, साक्षी का नहीं है। प्रिय को पकड़ा, अप्रिय को पकड़ा, किसने पकड़ा? चित्त ने। चित्त का जो प्रकाशक है वो किसी को नहीं पकड़ता नारायण। आओ जाओ, उसको किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, भगवान कृष्ण की तरह। प्रिय से प्रिय वस्तु भी जा रही है तो जाए, अप्रिय दौड़ के आ रहे हैं तो आए।
उनके चित्त में प्रिय और अप्रिय दोनों बाधित भासमान है, वृत्ति मात्र है, मेरा ही स्वरूप है। जैसे आकाश के भीतर दो प्लेन टकरा जाए तो आकाश में कुछ होगा, दोनों प्लेन नष्ट होंगे नारायण, आकाश को कुछ रंश मात्र फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही सपने के अंदर है ना बम विस्फोट हो गया समझ लो, ठीक है, आपका शरीर और आपके आसपास जितने लोग हैं सबका शरीर नष्ट हो गया, तो स्वप्न दृष्टा नष्ट हो गया क्या? कुछ फर्क नहीं, हाँ, पलक झपकाएगा खड़ा हो जाएगा फिर से, हाँ, बोले कल्पना मात्र ही तो था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ जितनी भी परेशानियां हैं शरीरगत, मनोगत, बुद्धिगत, वो सब ऐसे ही है। पलक झपका के जब आप एकत्व में जगोगे तो आपको लगेगा तो सपना ही तो था। इसीलिए तो बोलते हैं कि ज्ञान बोले कल का वादा नहीं करता, अधुनैव सुखी शांतम बंध मुक्तो भविष्य से। काम कितना करना है बोले, यदि देहम पृथक कृत चित्त विश्राम तिष्ठसि, शरीर से अपने आप को अलग कर लो और जो चेतन तत्व है उससे एक होकर के विश्राम को प्राप्त हो जाओ। तीनों शर्त आपको माननी पड़ेगी। जो जड़ है, जो आप नहीं हो, उससे अपने आप को अलग करो, और जो चेतन तत्व है उसको पहचानो कि मैं वही हूं और उससे एक रूप हूं, और फिर पहचान करके फिर से दृश्य से प्रेम मत करने लग जाओ, उसी से प्रेम करके उसी के गले लग के रहो कि वही मेरा परम प्रियतम है, वही मेरा शाश्वत माता है, वही मेरी शाश्वत पिता है, वही शाश्वत गुरु है, वही मैं हूं। मैं उसी के आश्रय में हूं और किसी का आश्रय स्वीकार नहीं करूंगा। चाहे भक्ति समझ लो, चाहे ज्ञान समझ लो, चाहे शरणागति समझ लो, ठीक है, करना यही पड़ेगा। उसी में विश्रांत हो रहो, इस माया का आश्रय छोड़ दो। परछाई पे बैठ करके जो आप यात्रा करना चाहते हो वो संभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं अनुभव स्वरूप प्रमाण ही सब कल्पनाओं का सार है। ये जो आपका अनुभव प्रमाण देता है ना कि क्या सत्य है क्या असत्य है, विचार पूर्वक जो अनुभव किया हुआ है, ठीक है, वही बल है। क्योंकि आप दूसरे के वचन आपको बल प्रदान नहीं करते नारायण, विचार से जो आपके हृदय में अनुभव आरूढ़ होता है ना, वही आपको बल प्रदान करता है, वही आपको सार वस्तु प्रदान करता है। अतः उस बोध मात्र परमात्म वस्तु के स्वभाव का अपलाप ना हो सकने से, यानी उसके स्वभाव को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि जो हटाने के लिए जाएगा ना वो स्वयं चेतन होगा। चेतन चेतन को हटा सकता है क्या? तुम अपना गला काट सकते हो? बोले हाँ काट देंगे। अपना नहीं काटोगे, शरीर का काटोगे नारायण। और फिर बोलोगे सूक्ष्म शरीर का गला दबा दो, तुम ताकत ही नहीं है कि तुम सूक्ष्म शरीर का गला दबा सको। नरक के अंदर कितनी बार काटते गला सूक्ष्म शरीर का? नहीं कटता, फाड़ते नहीं फटता, दर्द होता है, पीड़ा होती, तड़पता है। तो स्थूल शरीर का गला काटना आता है, सूक्ष्म शरीर का गला काटना कहाँ आता है तुमको? और कारण शरीर का तो बिल्कुल ही नहीं आता है। अगर तुम तीनों शरीरों का गला काट सको तो इसी समय तत्ववेत्ता हो जाओ। कैसे महसूस होती सूक्ष्म शरीर में? वास्तव में पीड़ा मन ग्रहण करता है, ठीक है, लगता है कि शरीर ग्रहण कर, शरीर थोड़ी ग्रहण करता है, मन ग्रहण करता है, और वहाँ मन को दुख देने वाले साधन है उनके पास। तो बोलते हैं कि जब बोध मात्र परमात्म स्वभाव का आप अपलाप नहीं कर सकते तो जो शेष बचता है वह जड़ नहीं हो सकता नारायण, वो चेतन ही होगा। यह परमात्म स्वरूप जिस रीति से अनुभूत नहीं होता और अनुभूत न होते हुए भी जैसे अनुभूत होता है, तथा जिस रीति से मनुष्य को इस परमात्म स्वरूप अनुभव की सिद्धि प्राप्त होती है, हे रामचंद्र जी, वह सब मैं आपसे क्रमशः कहता हूँ। अब जो दूसरे मत आदि का वर्णन था अब हो गया पूरा।
अब अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है अपने मूल विषय पर वापस लौट रहे हैं। ये आपको फिर से बताएंगे कि परमात्म स्वभाव अनुभव की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। मतलब दूसरे की सिद्धि क्या प्राप्त करना, ये किसी देवता की सिद्धि प्राप्त हो गई, अणिमा लघिमा गरिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो गई, तो इन सिद्धियों का उपयोग अपने लिए कम होता है, दूसरों के लिए ज़्यादा होता है। जो सिद्धियां होती हैं ना, पर स्वयं के लिए उनका बहुत ही कम उपयोग है। क्यों? क्योंकि जब किसी के पास धन जो होता है ना, तो थोड़े से ही उसका जीवन यापन होता है, खाता हाँ, 2-4 रोटी जो भी खाता होगा। बाकी जो धन होता है किस लिए होता है? दिखाने के लिए। ऐसे ही सिद्धियों से बस थोड़ा रंच मात्र ही उसके हिस्से में काम आती है सिद्धि। बाकी जो सिद्धि आती है वो किस लिए आती है? कि हम दूसरे को दिखाएं और अपना अहंकार इतना बड़ा हो जाए। तो इसीलिए बोल रहे हैं किसी दूसरी वस्तु की सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, बात नहीं चल रही है। किसकी सिद्धि प्राप्त होने के लिए बात चल रही है? कि जो अपना परमात्म स्वभाव है उसका अनुभव रूप सिद्धि है। यह अहंकार बढ़ाती नहीं है नारायण, निवृत्त कर देती है। उल्टी चीज है। इसीलिए कोई विरला ही है जो स्वरूप के अनुभव की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। ज्यादातर लोग तो है ना दृश्य पदार्थ की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अदृश्य वस्तु की सिद्धि कौन प्राप्त करना चाहेगा? जो दिखे ही नहीं, न दिखने में आए, न सुनने में आए, न चखने में आए, न छूने में आए, लेकिन सारे दुख मिटाने की समर्थ उसी में है। बोलते हैं कि वह अनुभूत रूप भी है और अनअनुभूत रूप भी है। यानी बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अनअनुभूत रूप है, कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है। स्वरूप की दृष्टि से देखोगे तो लगेगा कि वास्तव में इसी का अनुभव होता है और किसी का अनुभव ही नहीं होता है। बाकी तो सब अनुभव के रूप में प्रातीति ही है, प्रतीति मात्र ही है। अब वो बात बताते हुए कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, महाकल्प के अंत में महादेव पर्यंत मन बुद्धि और समस्त कर्मों के साथ जब यह संपूर्ण दृश्य मंडल नष्ट हो जाता है, जब ये महादेव के सहित देश काल और समस्त मंडल दृश्य मंडल आपकी मन बुद्धि आदि भी महाकल्प में के अंत में, महाकल्प यानी महाप्रलय के समय सब जो है नष्ट हो जाता है। कल्प के अंत में जब प्रलय होती है तो ब्रह्मा जी रहते हैं। कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन है ना, दिन के अंदर सृष्टि, रात के अंदर सृष्टि लीन हो जाती है। फिर ब्रह्मा जी जगते, फिर से हमारा राज्य चालू होता है उनका, तो हम लोग फिर से वापस अस्तित्व में आ जाते हैं। लेकिन महाकल्प जो होता है ना, तो ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो महाकल्प, तो उसमें सब है ना सब लीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आकाश तथा अकलित स्थित काल भी शांत हो जाता है। ये जो आकाश है ये भी शांत हो जाता है, जो काल है वो भी शांत हो जाता है। काका जी इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? हाँ कुछ एकदम आकाश में सब हाँ, ये आकाश किस में स्थित है? मुझ में स्थित। अरे मन में स्थित है। जब मन का ही प्रलय हो गया तो कौन रहेगा बोलने के लिए कि आकाश है कि नहीं है? आकाश की सिद्धि करने वाला जो वस्तु चली गई तो आकाश भी चला गया। सुषुप्ति में आकाश रहता है क्या? वायु चली जाती है, तेज की स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो जाती है। तेज भी जब ध्वस्त हो जाता है, जल पृथ्वी आदि का भी दीर्घ काल के लिए नाश हो जाता है। यानी हमेशा के लिए नहीं है, दीर्घ काल के लिए नाश हो रहा है। जबकि संपूर्ण शब्द अर्थ समूह बिल्कुल अंत दशा को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कोई शब्द नहीं है और ना उनका कोई अर्थ ही शेष हो गया। क्योंकि जितने भी शब्द आप बनाते हो ना, उनका जो अर्थ निकलता है वो वृत्ति में ही निकलता है। जब वृत्ति ही नहीं है तो न शब्द जीवित है, न अर्थ जीवित है। चाहे विद्यात्मक हो चाहे अविद्यात्मक हो। तब आदि और अंत से रहित
अब ये सब चीज़ें हट गई, नाना प्रकार के प्राणी हट गए, पांचों भूत हट गए, नाना प्रकार की विभिन्नताएं हट गई, शब्द हट गया, अर्थ हट गया, तो बचा क्या? आदि और अंत से रहित, यानी अब उसमें प्रारंभ नहीं है और अंत नहीं है। क्यों नहीं है? ये बात हमने पहले से समझ ली है। सौम्य है, कठोर नहीं है नारायण, मन को अच्छा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि अपना आपा है, आपको अपने आप के सिवाय कोई दूसरी वस्तु प्रिय ही नहीं है नारायण। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपने लिए ही हर वस्तु प्रिय कही जाती है। अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता ना। बाध्य शून्य है, अगर बाध्य शून्य नहीं होता तो इनके साथ चला जाता ना। नयति नयति करते हुए जो आप बाध करते हो, तो जिसका बाध नहीं कर पाते वही तो आप होते हो। इसलिए तो उसको क्या बोलते हैं? बाध शून्य। वाणी का अविषय है, बोलने के लिए तो कुछ देखो तो बोलोगे, जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो बोलोगे क्या? इसके लिए क्या बोल रहे हैं? वाणी का विषय है, स्वच्छ है, सन्मात्र है, केवल निर्मल शांत बोध स्वरूप कोई अनिर्वचनीय आत्मा ही शेष रह जाता है। शांत बोध स्वरूप, अनिर्वचनीय, वचन से कहा नहीं जाता, आत्मा यानी आपका मैं ही शेष रह जाता है। अपने मैं की पहचान और करना है तो आपको महाकल्प का जो प्रलय है ना, वो रोज करना पड़ेगा, तब तो अनुभव में आएगा। स्पष्ट लिखा हुआ है नारायण कि ऐसा आपको अनुभव में कब आता है? बोले महाकल्प के बाद जो शेष रहता है, महाप्रलय के बाद शेष रहता है ना, तो ऐसे शेष की अनुभूति करने के लिए महाप्रलय तो करनी पड़ेगी। तो अब हम कहाँ जाएं ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा करने की? ये जो ब्रह्मा जी है ना, वो जो उनका 100 साल है ना, हाँ, वो जिस क्षण आप विचार करते हो ना, उसी विचार काल में उनके 100 साल पूरे हो जाते हैं। ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि को ही ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। बुद्धि के जो देव है ना, वो ब्रह्मा जी माना जाता है। चित्त का जो देव है उसको क्षेत्रज्ञ भगवान विष्णु माना जाता है। अहंकार के देवता को रुद्र माना जाता है। मन का जो देवता उसे चंद्र बोला जाता है। हाँ, तो बुद्धि के 100 साल कब पूरे होते हैं? जब वो भली भांति निश्चय कर ले, उसी समय उसकी चरम अवस्था हो जाती है। वह परम पद वाणी का अविषय है, अनभिव्यक्त है, वाणी का अविषय है, वाणी से बोला नहीं जाता है ना। वाणी का वो प्रकाशक है, आप किसको बोल सकते हो? जिसको आप देखोगे उसी को तो बोलोगे। वो वाणी को देख रहा है, वाणी उसको नहीं देख रही है, तो बोलेगी कैसे? बोलेगी तो झूठ बोलेगी। इसीलिए तो ज़्यादातर लोग जो वर्णन करते हैं वो वेदांत के अनुसार नहीं करते, तो कुछ उल्टे सीधे ही बोलते हैं। हाँ, वो परमात्मा बोले 7वें आसमान पे बैठा हुआ है और निराकार है और तखत पे बैठा हुआ है। दो चीज का ज्ञान ही नहीं है ना, तो इसलिए तो बोल रहे हैं ना कि जब तुम देखे ही नहीं हो तो तुम क्या बोलोगे? जो मन में आएगा कल्पना से बोलोगे। अनभिव्यक्त है, यानी वो व्यक्त नहीं होता है। इंद्रियों का अविषय है, यानी इंद्रियां उसको पकड़ नहीं सकती हैं। नाम रूप शून्य है, सर्वभूत स्वरूप है। सर्वभूत स्वरूप का मतलब जितने भी प्राणी हैं ना, उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो वही है। शून्य रूप है, सत एवं असत भी है। बोले शून्य रूप क्यों बोल रहे हो? वास्तव में शून्य रूप नहीं है। यह आपको शून्य रूप क्यों बताया जा रहा है कि जब तक आप चित्त में शून्यता घटित नहीं करोगे तब तक उसका हस्त मलकोत बोध नहीं होगा। नाना प्रकार की वृत्तियां बनते रहेंगी। तो सत एवं असत भी है, यानी सत किस काल में अनुभव में आता है? जब वृत्तियां नहीं है, या विचार काल में अनुभव में आता है। लेकिन अविचार काल में भी जो वस्तुएं अनुभव में आती हैं उसका भी अधिष्ठान वही है। महाकल्प के अंत में अवशिष्ट वह सदरूप परमात्म वस्तु वायु आदि स्वरूप ही क्यों न हो, इस पर कहते हैं।
ऐसा समझ, ऐसा बोल रहे हैं कि जो प्रलय काल के अंत में बचता है, कहीं वायु आदि तत्व ही हो तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो बोलते हैं सदरूप वह परमात्म वस्तु ना वायु रूप है, ना आकाश रूप है, ना मन बुद्धि आदि रूप है, ना शून्य रूप है, वह कुछ भी नहीं है और सर्वरूप भी है। वह अनिर्वचनीय चिदाकाश है। यह बात उन्होंने यहाँ पे बता दी है। बोले वायु रूप क्यों नहीं है? इससे अगर हम बात बोल जाए कि ना वायु रूप है, क्योंकि वायु जो है तन्मात्रा से उपस्थित है। ठीक है, जब वायु है तो वायु को ग्रहण करने वाला भी होगा, तो यानी वहाँ स्पर्श जीवित रहना चाहिए। अगर स्पर्श जीवित नहीं है तो कैसे समझ में आएगा कि वहाँ वायु है? ना आकाश रूप है, यानी आकाश होगा तो शब्द का अनुभव होगा। न मन रूप है, न संकल्प विकल्प नहीं है, इसके लिए मन रूप नहीं है। और न बुद्धि आदि है, न निश्चय अनिश्चय नहीं, तो इसलिए बुद्धि नहीं है। क्योंकि जो वस्तु है उसको ग्रहण करने वाला भी होगा ना, तभी तो बोलोगे कि ये है, नहीं तो कैसे, किस प्रमाण से बोलोगे कि ये है? न शून्य रूप है। देखो ऊपर बोले कि शून्य रूप, यहाँ क्या बोल रहे हैं? न शून्य रूप ही है, क्योंकि शून्य की सिद्धि शून्य से नहीं होती, शून्य के प्रकाशक से होती है। वह कुछ भी नहीं है, सबको हटा दे। फिर बोलते हैं कि सर्वस्वरूप कुछ नहीं है, तो क्या है? बोले जो भी तुमको अनुभव में आता है ना, सब कुछ वही है, सर्वस्वरूप है और अनिर्वचनीय चिदाकाश है। बोले सर्वस्वरूप है, फिर सर्व मर जाएंगे तो भी मर जाएगा? बोले नहीं, चिदाकाश रूप है नारायण, आकाश रूप है। आकाश में आकृतियां आए रहें चाहे जाएं, उससे आकाश को कुछ लाभ या हानि नहीं है। उस परम पद में स्थित समस्त कल्पनाओं से निर्मुक्त तत्वज्ञानी ही इस परम आत्म वस्तु का अनुभव करता है। दूसरे तो केवल वर्णित आगमों से इसका वर्णन मात्र करते हैं। उस परम पद में जो स्थित है ना, समस्त कल्पनाओं से जो निर्मुक्त है तत्वज्ञानी, उसी परमात्म, वही परमात्म वस्तु का अनुभव करता है और उसको वही यथावत वर्णन कर सकता है। लेकिन जिसने उसका अनुभव नहीं किया है, अगर वो उसका वर्णन करता है तो वह सिर्फ वर्णन ही कर रहा है, उसने उसका अनुभव नहीं किया हुआ। शब्द मात्र ही होंगे, उसके अर्थ का उसको साक्षात्कार नहीं है। जैसे ये जो वेद आदि हैं, ये निगम कहे जाते हैं। ठीक है, और एक शास्त्र और होता है जिसको आगम बोला जाता है। जो आगम आदि का पठन करते हैं, अध्ययन आदि करते हैं, तो उनमें ज़्यादातर उनको ब्रह्मात्मक शब्द तो मिल जाते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ हृदय में प्रकाशित होना चाहिए ना, वो प्रकाशित करने की परंपरा उनमें नहीं होती है। इसलिए बोला जा रहा है कि दूसरे तो केवल वर्णित आगमों से इसका वर्णन मात्र करते हैं, यानी कह तो रहे हैं लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं है। यह आत्मा न काल है, न मन है, न जीव है, न सत है, न असत है, न देश है, न दिशा है, न काल का मध्य है, न अंत है, न बोध स्वरूप है, न बोध अभाव रूप ही है। ये जो श्लोक है इसको आगम से लिया गया है। ऐसा ये जो बोला जा रहा है ना, ऐसा वहाँ पे भी वो लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें अनुभव का क्रम नहीं है। अब इसका आप अनुभव कैसे करोगे? देखो यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, ना बोध स्वरूप है और ना बोध अभाव रूप ही है। जब दोनों बातें ही किसी को बोल दी जाती हैं तब उसको अनुभव कैसे होगा? उसको तो बात आपको क्रम से समझानी पड़ेगी ना नारायण, तब तो जाकर के उसका अनुभव उसको होगा। इसलिए ये जो बातें यहाँ पे बताई जा रही, इनका अर्थ अगर आप निगम की दृष्टि से लगाओगे तब आपको इनके अर्थ का साक्षात्कार होगा अपने अनुभव से।
उन्हीं का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, बोध पारंगत संसार विस्तार से शून्य तथा पंचम एवं षष्ठ भूमिकाओं को प्राप्त हो चुके महानुभाव लोग इस अनिर्वचनीय अति स्वच्छ आत्मा का स्वयं अनुभव करते हैं। जो पांचवी और छठी भूमिका को प्राप्त हो चुके हैं, यानी चौथी के बाद, पांचवी यानी असंशक्ति, ठीक है, और छठवीं यानी पदार्थ भाव नहीं, है ना, यानी जो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं और बोध में पारंगत हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जो है प्रारंभ किया है उन्होंने। बोध के लिए जो भी विचार आवश्यक हैं, जैसा निश्चय आवश्यक है, जैसा मनन आवश्यक है, वैसा उन्होंने करके उसमें मास्टरी हासिल कर ली है, यानी पारंगत हो गए हैं। चाहे जैसा भी अविद्यात्मक विचार उपजे उसका निवारण करने में वे समर्थ हैं। संसार विस्तार से शून्य है, यानी उनमें संसार का विस्तार नहीं है। संसार विस्तार कर समझते हैं ना, ये जो वृत्तियों का विस्तार है ना आपके अंदर, अरे नारायण, जगते हुए तो वृत्तियां परेशान करती ही करती हैं, सो जाओ तो भी परेशान करती हैं। सपने में क्या है ना, 1 मिनट फुर्सत नहीं है उनको। जैसे कोई भूत पीछे पड़ जाए ना, हम बोले बड़े दिनों के बाद मिला है, अब जितनी इच्छाएं हैं हम सब इसी शरीर से पूरी कर लेते हैं, इसी मन पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, संसार विस्तार से शून्य है। संसार विस्तार से शून्य है तो क्या आँख खोलेगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा? अरे सब दिखेगा नारायण, लेकिन उसके भीतर में संसार नहीं है, ठीक है। इसलिए ऐसा कहीं कहीं भी बोला जाता है कि जो बाहर आप देखते हो वो है विश्व, और जो आप भीतर देखते हो ना वो है संसार। पंच एवं षष्ठ भूमिकाओं को प्राप्त हो चुके महानुभाव लोग इस अनिर्वचनीय अति स्वच्छ आत्मा का स्वयं अनुभव करता है। अति स्वच्छ आत्मा का स्वयं अनुभव करते हैं, उसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। कैसे अनुभव करते हैं कि वो मैं स्वयं हूँ नारायण। अगले श्लोक में फिर कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, मैंने आत्मबोध के लिए आपसे उन्हीं पदार्थों का निषेध किया है जो सर्वत्र श्रुतियों में प्रतिषेध के रूप से स्थित हैं। यानी श्रुतियों ने जिनका निषेध किया है, मैंने भी उन्हीं पदार्थों का, पदार्थ का यानी वस्तु से नहीं है, पद माने होता है वाक्य जो बोला जाता है, उसका अर्थ, यानी कि जो विषय की प्रीति बढ़ाने वाले वाक्य हैं, अर्थ हैं, या उनकी सत्यता बढ़ाने वाले हैं, या देहात्म बढ़ाने वाले हैं, तो उन्हीं का मैंने निषेध किया है, यानी कि नानात्व का निषेध किया हुआ है। हमारी बुद्धि से परिच्छिन्न एवं शांत समुद्र के तरंगों के सदृश हैं। यानी ये जो जिसका निषेध किया है वो हमारी बुद्धि में कैसे स्थित है? बोले परिच्छिन्नता बढ़ावे, आपको एक घेरे में ही रखे। जैसे आपको कोई बोले कि तुम ब्राह्मण हो, हाँ तो क्या तुमको मुक्ति के लिए ले जा रहा है? तुमको परिच्छिन्न बना रहा है नारायण, एक घेरे में बांध दे रहा है। चलो ब्राह्मण नहीं है तो तुम भारतीय हो, गर्व करो हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो क्या मुक्त हो जाओगे? चलो दूसरे लोग के प्राणी से मिले तो तुम बोलो कि मैं धरतीवासी हूँ। घेरा तो तुम्हारा बढ़ रहा है, लेकिन परिच्छिन्नता वर्तमान है नारायण। ब्रह्मलोक आदि में क्या बोले, मैं जीव हूँ, ठीक है। यानी 14 लोकों में से मुक्त लोगों को छोड़ दो तो सबका मिला के तुमने अभिमान कर लिया, तो भी वो तुमको मुक्त करने वाला नहीं है। श्रुतियों ने उसका निषेध ही किया हुआ है। शांत समुद्र के तरंग के सदृश हैं। और जो ये सब चीजें हैं ना, जैसे समुद्र शांत हो गए तो उसमें तरंग होती है क्या? नहीं होती है। ऐसे ही ये जो परिच्छिन्नता के तुम्हारे अंदर विचार हैं, ये शांत समुद्र के तरंग की तरह हैं, यानी है नहीं, सिर्फ कल्पना में आ रहा है। 33वें श्लोक में बोलते हैं, जैसे महास्तंभ में बिना खुदी हुई अनेक तरह की प्रतिमा ही स्थित है, वैसे ही हे श्री रामचंद्र जी, स्वस्वरूप में स्थित परमात्मा में सभी पदार्थ स्थित हैं।
जैसे एक बड़ा स्तंभ होवे, ठीक है, उसमें कोई खड़ा होकर के देखे कि कितनी पुतलियां हो सकती हैं, कितनी प्रतिमाएं बन सकती हैं, तो प्रतिमाएं उसके अंदर नहीं बनी हुई, सिर्फ उसके मन के अंदर बनी हुई है। ठीक वैसे ही स्वस्वरूप में ये सारे पदार्थ जो हैं वो स्थित हैं। यानी ये पदार्थ किस में स्थित हैं? आपकी दृष्टि में, आप में स्थित नहीं है नारायण। आप तो ब्रह्म स्वरूप हो, आपकी जो दृष्टि स्फुरित हुई है उस दृष्टि में स्थित है, ना दृष्टि के पहले है ना दृष्टि के बाद में है। दृष्टि रेव सृष्टि, जो दृष्टि है वही सृष्टि है, जो दृष्टा है वही सृष्टा है। ये बहुत बड़े शब्द हैं, इनका अर्थ अगर समझ लिया जाए ना तो अविद्या निवृत्त हो जाती है। दो ही चीजें समझनी, क्या? जो दृष्टि है वही सृष्टि है, और जो दृष्टा है वही सृष्टा है। जो दृष्टा होता है कभी सृष्टा हो नहीं सकता। समझ रहे ना बात को? जो देख रहा है वो बनाएगा कैसे? वो तो खड़ा होकर देख रहा है ना, इसका मतलब जो बन रहा है वो क्या है? कल्पना। इसीलिए तो इस जगत को कल्पना बोलते हैं। दृष्टि सृष्टिवाद का अगर अनुभव हो जाए तो कहानी खत्म हो जाए इस खेल की। जो आप खेल खेल रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि दृष्टि के पहले भी सृष्टि है, हमारी दृष्टि के बाद भी कुछ रहेगा। जो तुमको यमदेव के दूत पकड़ के ले जाएंगे, ऐसी जो तुम्हारी कल्पना है वो भी तुम्हारी दृष्टि में है। ब्रह्मदेव तुम्हारी दृष्टि में है। यह लोक, जहाँ पूरा नरक लोक, पूरी सृष्टि तुम्हारी दृष्टि में है। तुमको कौन कहाँ ले जा सकता है नारायण? तुम अपने आप को ऐसी वस्तु में क्यों डालते हो कि जिसका स्थानांतरण किया जा सके? ऐसी वस्तु में डाल दो ना जिसको ले ही नहीं जाया जा सके, तो कोई ले नहीं जा सकता। मोहित किसको किया जा सकता है? चित्त को। जब तुम चित्त से तादात्म्य करोगे तब तुमको कोई मोहित करके किसी गड्ढे में गिराएगा। जब तुम चैतन्य रूप रहोगे तो कोई गिराने वाला नहीं है नारायण, है ना? ऐसे मार्कंडेय ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, है ना? तो देवराज इंद्र को लगा यार हमारी गद्दी जो है खतरे में है, ठीक है ना? तो उन्होंने भेज दिया अप्सराओं को। अब वो अपने तत्व के ज्ञान में, समाधि में बढ़िया शांत भाव से देखा, बहुत परेशान हुई बेचारी, तो अंत में उनको दया आ गई। तो उन्होंने उनसे बोला आप अपना प्रयोजन कहिए, इतना व्यर्थ में परिश्रम क्यों कर रहे हैं? ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं उनकी प्रधान अप्सरा हूँ और उन्होंने मुझे आपका तप भंग करने के लिए भेजा है। अगर मैं आपका बिना तप भंग कर